Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we have come up with a new important topic for CAPF Assistant Commandant exam और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया सक्सेस इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक ही क्यों चूज किया हमने, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार इस CAPF एग्जाम में एक टॉपिक पूछा था, दैट इज द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन 2017। तो साइंस एंड टेक से आपका ये टॉपिक पूछा जा चुका है, तो इसी की लाइन पे हमने एक टॉपिक प्रेडिक्ट किया है आपका, इंडिया सक्सेस इन दिस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपसे एक रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है क्योंकि ये जो इवेंट था ये ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, कि कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम खत्म होने पर है और थर्ड डोज की अभी बात करने लग गए हैं हम। ठीक है ना, तो अराउंड 90% ऑफ अवर पॉपुलेशन उसको वैक्सीनेटेड कर दिया गया है फर्स्ट डोज के अंडर, और अराउंड 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन को सेकेंड डोज भी लग गई है। ठीक है, सो दिस इज द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। इसी चीज को नोट करते हुए हमारे लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रीज़न मैंने आपको ये बता दिया कि रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक साइंस एंड टेक का टॉपिक था, 2017 में पूछा था, लेकिन ये ऐसे राइटिंग पूछा गया था। लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एज ए रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको किस तरह से अप्रोच करना है, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में आपको चैलेंजेस लिखने हैं, किस तरह से फिर उसमें वे फॉरवर्ड आपको लिखना है, फाइनली आउटकम क्या लिखना है। ठीक है, तो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये कोई इतना इजी प्रोग्राम नहीं था वैक्सीनेशन का, क्योंकि आपको भी पता है ड्यूरिंग दैट टाइम लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंडर किसी को भी नहीं पता था कि किस तरह से इसकी कौन सी वैक्सीन है। दुनिया इसकी वैक्सीन खोजने में लगी थी और इंडिया ने इसको सक्सेसफुली ट्रायल करके, क्लिनिकल ट्रायल करके भी वैक्सीन बना के और दूसरे कंट्रीज को भी भेजी, जिसके अंडर वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंडर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंडर दूसरी कंट्रीज को भी ये वैक्सीन भेजी, और बहुत ही अच्छा हमारा इसमें रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो इंडिया का जो स्टेटस था इसमें, इंडिया का स्टेटस एज ए ग्लोबल पावर एमर्ज हुआ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें अचीवमेंट आती है हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनके अरोड़ा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था, ये शायद 2021 में दिसंबर के अंडर ये लिखा था एनके अरोड़ा, तो आई थिंक ही इज़ अ साइंटिफिक एडवाइज़र। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन लैंडमार्क जब हमारा अचीव हुआ था 2021 के अंदर ही दिसंबर में, तो जब ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा गया था, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, वो भी हम इसमें लिखेंगे क्या क्या अचीवमेंट हमने किए। तो ये देखिए, रिपोर्ट राइटिंग के अंडर आपको एक हेडलाइन देनी है, जो कि आपकी ऑलरेडी वहाँ पे जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें हेडलाइन लिखी होगी, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक पेज में स्टार्ट करना होगा और पेज पे सबसे पहले आपको इंडिया सक्सेस इन कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम या फिर जो भी रिपोर्ट का टॉपिक रहेगा वो आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको सेपरेटली वो टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको यहाँ पे लिखना है बाय XYZ, अपना नाम नहीं लिखिएगा। दूसरा, डेट एंड प्लेस। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आपको एज ए इंट्रो भी मेंशन नहीं करना है, बस मैंने आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट, तो मैंने इंट्रो लिखा है। लेकिन इंट्रो आपको ऐसे इस तरह से नहीं लिखना है फाइनल जो आप वहाँ पे लिखने जाएंगे जब CAPF एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखना है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हेडिंग। तो आप लिखेंगे इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट कोविड-19 हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन अभी भी यूएस की जो पॉपुलेशन है, इट इज़ अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेशन किया गया है फर्स्ट डोज। ठीक है, तो ये देखिए कितना सारे चेंजेस है। यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, वहाँ पे भी जो वैक्सीनेशन रेट है इंडिया तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो ये देखिए वैक्सीनेशन हमने कितनी अच्छी चीज़ें इसमें, मतलब कितना पोटेंशियल और कितना मैग्नीट्यूड पे हमने इसको अचीव किया है, ये देखना आपको पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंडर आपको थोड़ा सा फैक्ट इसके अंडर लिखना है। जैसे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ बोला है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड दैट इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड टू ओवर 90% ऑफ इस एलिजिबल सिटीजन फर्स्ट डोज एंड 65% सेकंड डोज, ये लग गया। या फिर आप ये डाल सकते हैं कि 100 बिलियन, मोर देन 100 बिलियन अभी तक हम वैक्सीनेशन लगा सके, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से वाला फैक्ट इसमें डालना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी के अंदर चैलेंजेस आपको देने पड़ेंगे विदाउट
राइटिंग एनी चैलेंजेस रिपोर्ट में, तो कुछ उसका फायदा दिखेगा नहीं, ठीक है, जब तक आप चैलेंजेस नहीं दिखाएंगे। तो चैलेंजेस आप दिखाइए, फिर उसको ओवरकम कीजिए। क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, जैसे हमारे पहला तो हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन इज अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड, राइट, सबको पता है। तो ये लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, वैक्सीनेशन ऑफ 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी ही लगा सकते हैं ना, अप्रोक्स 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी इंडिया में ही लाई करती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक वैक्सीनेशन ड्राइव पे लाना और रजिस्ट्रेशन करना अंडर द कोविन ऐप, तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूमंगस टास्क था हमारे सामने। दूसरा एक चैलेंज आता हमारा इंक्लूसिविटी का, ठीक है। इंक्लूसिविटी का मतलब ऑलरेडी देयर इज अ हाई इनइक्वालिटी इन अवर सोसाइटी, हैव्स एंड हैव्स नॉट वहाँ पे है। जैसे बहुत ही प्रॉस्परस जो लोग हैं वो वैक्सीन सबसे पहले इन्होंने लगवाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं देखा उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशन बनाए, वहाँ पे सबसे पहले वैक्सीन को फ्री किया गया। फ्री इसलिए किया गया ताकि बहुत सारे डिफरेंसेस ना आ जाए सोसाइटी में, सभी रैट रेस में ना लग जाए वैक्सीन के पीछे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन ना हो, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जिसमें सबसे पहले जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जाए वैक्सीनेशन के अंडर। जो ओल्ड एज है, ठीक है, जिसको प्री मोर्बिड सिचुएशन है, कोई डिजीज है, इस तरह की पॉपुलेशन को सबसे पहले टारगेट किया गया अंडर द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये दिखा था हमारे इंक्लूसिविटी, उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये गरीब है, अमीर है, क्या नहीं है। तो इंक्लूसिविटी एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। उसके बाद आता है तीसरा चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको भी पता है जिस टाइम पे दुनिया वैक्सीन डेवलप करने के पीछे लगी हुई थी, जब तक वैक्सीनेशन भी डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंडिया के पास बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम पे। कुछ एक इंस्टीट्यूट थे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट या फिर भारत बायोटेक, उन्होंने ही वैक्सीन बनाई थी उस टाइम पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम वाज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस वर देयर, वी हैड द लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। उसको कैसे ओवरकम किया वो हम बात करेंगे अभी जल्दी ही। तीसरा एक चैलेंज था, लॉकडाउन इम्पोज कर दिया था हमने, तो हमारी जो सप्लाई चेन थी उस पर रेस्ट्रिक्शन आ गया था। सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी थी। हमने वर्चुअली मीटिंग हेल्ड की ICMR ने, और जितनी भी हमारी साइंस फ्रेटर्निटी थी, सभी लोगों ने वर्चुअली इन चीज़ों को हैंडल किया, ठीक है। तो वर्चुअल ऑफिस, लॉकडाउन एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक चैलेंज था उस टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था वैक्सीन हेजिटेंसी। आपके पास वैक्सीन भी आ गई, लेकिन मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन इतना आ गई कि आप अगर इस वैक्सीन को लगाएंगे तो आप 3 या 4 दिन में मर जाएंगे। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ गई। तो उस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे डील किया गवर्नमेंट ने, ये भी हम देखेंगे इसमें, राइट। अब देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन के अंडर जैसे हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, कोविन एप्लीकेशन है एक, डिजिटल एंड टू एंड, ठीक है। उसके अंडर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसमें हमने सभी जो लोग इसके अंडर वैक्सीन लगाई गई, जिन जिन लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन किया गया, ठीक है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें 2 टाइप से रजिस्ट्रेशन की इनको ऑप्शन देना चाहिए। या तो आप फिजिकली वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, या फिर आप अपना स्लॉट कोविन ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन बाद में दिए गए, ठीक है। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन हमारे यहाँ पे आता है, जो गवर्नमेंट ने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को या फिर फ्रंट लाइन वर्कर को सबसे पहले वैक्सीनेशन दी जाए, क्योंकि दे विल बी द फर्स्ट हु विल कम इनटू द एक्सपोजर ऑफ दिस वायरस। तो उनको वैक्सीनेशन लगाना सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नमेंट। तो ये एक आदमी का काम तो था नहीं वैक्सीन बनाना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एक चेन बनाना, वैक्सीन चेंज, कोल्ड स्टोरेज चेंज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी इसमें, हमें गवर्नमेंट की जरूरत थी, साइंटिस्ट की जरूरत थी इसको अप्रूवल देने के लिए, इंडस्ट्रीज की जरूरत थी इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये कंसर्टेड एफर्ट था, ठीक है। आप इसमें ये भी लिखेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन हमारे में ये था। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर जो हमने बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, नॉर्थ अमेरिका के को भी हमने काफ़ी कंट्रीज़ में इसको ट्रांसफ़र किया है ये वैक्सीन का, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी, और स्मॉल कंट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती, आज भी वो सोलली डिपेंड करती है इंपोर्ट पे। वो अभी तक उनके पास वो कैपेसिटी नहीं आई है कि वो वैक्सीन बना ले, ठीक है। तो इंडिया ने उसको अंडर वैक्सीन
अंडर मैत्री, पता नहीं क्या था उसका नाम, मिशन का नाम क्या था, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इंडिया का जो वर्ल्ड पावर एज अ स्टेटस था वो एमर्ज हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम बूस्टिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हमने इसमें कुछ टाइम के बाद अचीव किया था कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हमने बढ़ा दी। ICMR जैसे इंस्टीट्यूट ने और CDSO ने अप्रूवल दिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो 2 वैक्सीन हमने बनाई इंडिया में, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने? भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद सोशल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, वो हमने बात की थी ना वैक्सीन हेजिटेंसी की, तो वैक्सीन हेजिटेंसी को हमने किस तरह से काउंटर किया? जो हमारी आइकॉनिक पर्सनैलिटी होगी, आइकॉनिक पर्सनैलिटी या फिर पॉलिटिकल लीडर्स, आपने देखा होगा कि अवर प्राइम मिनिस्टर या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने खुद जाके फर्स्ट डोज लगवाई थी। तो डोज लगवाने के बाद जब लोगों में ये वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी IAS ऑफिसर्स होंगे, IPS ऑफिसर्स होंगे, आपने ट्विटर पे देखा होगा, उनके हैंडल पे, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे देखा होगा आपने कि सबने जब वो वैक्सीन डोज ली तो वो उन्होंने पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली, ठीक है। तो अवेयरनेस ड्राइव कह सकते हैं आप इसको, एक सोशल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बोल सकते हैं। रिलीजियस लीडर्स ने भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है। अब आउटकम क्या आता है इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरी जो आपको देखेंगे इस पूरी एक्टिविटी का क्या आउटकम है? हमने देखा कि एक सेल्फ रिलायंस, इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री उभर के आया है इसमें। आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम भी है। तीसरा, एमर्जिंग स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड पावर इंडिया का, ठीक है। और जो लास्ट वो है, इट शोज इंडियाज रेजिलियंट टू फाइट बैक, तो एक रेजिलियंस भी दिखाता है इंडिया का। अराउंड 2.51 करोड़ वैक्सीन इन डे, ये हमारा लैंडमार्क रहा है। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन हमने अभी तक लगाई है, ये हमारा टॉप मोस्ट लैंडमार्क रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें मेंशन करनी थी, ठीक है, क्योंकि आपको 2 पेज में लिखना होता है। तो सिर्फ मैंने आपको एक फोल्डर पॉइंट दिए हैं, इस तरह से आप ये चीजें अपने रिपोर्ट में लिख सकते हैं। कुछ एक चीज़ें अगर आप चाहें तो और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या ये लिखना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम उस पर रिप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। और कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है जो एग्जाम में आ सकता है और आप चाहते हैं कि इस पर कोई वीडियो बन जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू। CAPF एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए, अभी भी वक्त है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस एग्ज़ाम में रहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम बहुत ऑब्जेक्टिवली आपको ये टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मेन मंत्र ये नहीं कि हम आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड करें जो अननेसेसरी आपको बर्डन भी करेगा, बट द क्वालिटी टॉपिक्स जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो टॉपिक्स ही आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।